कहानी का नाम नर्क। पूरी कहानी। घने कोहरे में डूबा श्मशान। जीवित लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, मृतकों के लिए भी नहीं। रात होते ही आसपास सन्नाटा हो जाता है। सूखे पेड़ की शाखाएं हवा में लहरा रही थी और कहीं दूर लालटेन की धीमी रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल चित्र की तरह। कब्र के बीच में एक अपरिचित आकृति खड़ी है, काले लबादे में लिपटी हुई, एक घुमावदार दरांती पकड़े हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है वो घूर रहा है। राहुल उस दिन अपने दोस्तों की चुनौती लेकर श्मशान में दाखिल हुआ। सभी ने कहा एक बार वहां जाने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता। राहुल मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसकी छाती में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर टूटी हुई कब्रें, सड़ी हुई बदबू और सन्नाटा है। अचानक उसे दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। रोशनी उसे बुला रही है। वो अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख सका और आगे बढ़ गया। और फिर उसने उसे देखा। काले कपड़े में ढंकी हुई आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। दो सूनी आंखें अंधेरे में जल रही हैं। उसके हाथ में दरांती धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी को बुला रहा हो। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया। अचानक पीछे से फुसफुसाई, जो लोग यहां आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। वो पलटा, कोई नहीं। फिर आगे देख रहा हूं, आकृति ठीक उसके सामने है। उसके चेहरे पर ठंडी हवा चली और उसने सुना ये नरक है। अगली सुबह ग्रामीणों को श्मशान घाट के पास केवल राहुल के जूते मिले। राहुल कभी नहीं लौटा, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों के बाद रात के समय कब्रिस्तान की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। किसी की पुकार, किसी की फुसफुसाहट, मानो कोई मदद मांग रहा हो। गांव के लोग डर के कारण शाम के बाद बाहर नहीं निकलते। राहुल के सबसे करीबी दोस्त इमरान को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने निश्चय किया वह स्वयं सत्य जान लेगा। एक दिन देर रात वो अकेले ही श्मशान के लिए निकल पड़े। चंद्रमा बादलों से ढका हुआ है, चारों ओर धुंध है। अंदर घुसते ही उसका फोन अचानक बंद हो गया। हवा में वही सड़ी गली गंध। यहां कौन है? उसकी कांपती आवाज शून्य में खो गई। अचानक जमीन के नीचे से दबी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इमरान ने भयभीत होकर देखा, कब्र की जमीन हिल रही थी। धीरे धीरे एक हाथ जमीन से बाहर आया। राहुल, वो चिल्लाई, लेकिन वो राहुल नहीं था। कोई आंखें नहीं, खाली छिद्र। चेहरा विकृत हो गया है और गले से एक साथ कई आवाजें निकल रही हैं। वो अब हमारे साथ है। इमरान भागने लगा, लेकिन अचानक काले कपड़े पहने उस शख्स के सामने खड़ा हो गया। इस बार वो अधिक निकट, अधिक भयानक है। दरांती धीरे धीरे उठी, धुंध से और भी परछाइयां उभरी और उनके बीच में राहुल खड़ा है। उसकी आंखें सूनी हैं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। वो आगे आया और बहुत धीरे से बोला, आपको देर हो गई, अब आप वापस भी नहीं जा सकते। अचानक सभी परछाइयां एक साथ इमरान की ओर आ गई। वो चिल्ला भी नहीं सका। अगली सुबह श्मशान घाट के पास लोगों को दो जोड़ी जूते मिले। राहुल और इमरान दोनों हार गए। अब गांव वाले कहते हैं, देर रात कोहरे में 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, हाथ में हंसिया, और 2 उसके पीछे चलते हैं। और अगर कभी कोई गलती से उनका नाम पुकार दे, वे रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ता है और उस क्षण तुम्हें एहसास होता है आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि नरक के द्वार एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते।